What is hostile? Hostile is defined under Article 150 of Kaun-e-Nishad Order. The term hostile is defined under Article 150 of Kaun-e-Nishad Order, whereby it is specified the court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in cross by the adverse party. This is the definition. ठीक है, आपने देखा, आपने सुना, आप इसको समझेंगे, आप इसको याद करेंगे, आप इम्तिहान में जाएंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसका रिप्लाई करेंगे, बोलेंगे ओके, लेकिन इससे जो सराउंडिंग और इसके जो कॉन्सिक्वेंट क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको फिर तंग करेंगे कि आपने होस्टाइल का सही माना में समझा ही नहीं है। आपसे पूछेंगे हु विल डिक्लेयर द विटनेस एज अ होस्टाइल, आप कहेंगे सर कोर्ट विल डिक्लेयर द विटनेस एज अ होस्टाइल। अच्छा ठीक है, आपने जवाब दिया सही है, लेकिन ये थर्स्ट जो है, जो माइन्यूटली विथ ए डीपर एप्रिसिएशन ऑफ द प्रोविजन, अगर आप इसको देखेंगे तो इट इज समहाउ डिस्टिंग्विशेबल। वो कैसे? द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिएशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस, परमिट्स अ पर्सन, परमिट मीन्स इजाज़त। इजाज़त कब? जब आप कोर्ट से लेना। विटनेस आपका होस्टाइल है, होस्टाइल मीन्स आपके खिलाफ। पहले तो ये आप समझे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ होस्टाइल, मीन्स वो पर्सन जो पहले आपका दोस्त था अभी आपसे होस्टाइल हो गया, आपका दुश्मन हो गया। ही हैज नाउ टर्न होस्टाइल। दोस्त जब दुश्मन हो जाता है या अपना कोई भी अपोनेंट या एडवर्स हो जाता है तो उसको होस्टाइल कहते हैं। पहले तो वो प्रोसिक्यूशन विटनेस था, प्लेंटिफ का विटनेस था, डिफेंडेंट का विटनेस था, एग्रीमेंट्स के अंदर भी उसकी जो स्टेटमेंट है वो सपोर्टिंग है, लेकिन जब कोर्ट में आया तो उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। जब चेंज कर दी तो दैट इज रादर फेटल ब्लो टू द कंसर्न पार्टी, मीन्स हिज ओन विटनेस हैज टर्न्ड होस्टाइल, मीन्स दैट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट द मेरिट ऑफ द केस and court will take, definitely court will take adverse view and the presumption will be drawn against the party. If he or she is a plaintiff, then court will say the case is false one. In order to avoid that, law has prescribed its own methodology whereby it is provided कि अगर अपना विटनेस होस्टाइल हो जाता है तो फिर उसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटनेस आया, उसने कहा कि भाई ये एग्रीमेंट देखें, ये एग्रीमेंट आपने साइन की है। बोला मैं देखता हूँ। बोला साइन तो से मैंने की है, तो इसके अंदर जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। बोला सर उस वक्त तो मुझे पढ़कर तो नहीं सुनाया गया। तो आपने सिग्नेचर कैसे की? पेपर जो था वो ब्लैंक था, उन्होंने कहा साइन कर दो फिर हम बाद में लिखेंगे। केस तो गया ना। विटनेस है, आई विटनेस है इन क्रिमिनल केस, उसने देखा इसने इसको इंजरीज, फेटल ब्लोज, इंजरीज काज की। एविडेंस में आता है, बोला आपने देखा उसको इंजरी काज किए हुए एक्यूज को। वहाँ कमोशन था, बड़ा एक शोर शराबा था, उसमें मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सका क्योंकि एक रश थी, फ्री फाइटिंग थी, उसके अंदर मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सका कौन किसको मार रहा है। बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट हो गया, भाई इसने नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर आई विटनेस है, मैंने ए को बी को मारते हुए देखा, मीन्स ही चेंज्ड हिज एंटायर वर्शन। तो पार्टी क्या करेगी? एट द वेरी आउटसेट व्हेन इट इज रिवील्ड टू द पार्टी दैट आवर ओन विटनेस हैज टर्न्ड होस्टाइल and he is not favoring to our case, rather he has turned in favor of other side or opponent side, then at that juncture, at that point of time, party, concerned party, either itself or through advocate or through prosecutor will declare the witness hostile. Means declaration of the witness is hostile is pure prerogative of the party, not court. कोर्ट आपसे पूछती है ना, who will declare the witness hostile?
तो आप कहेंगे सर कोर्ट विल डिक्लेयर विटनेस हॉस्टाइल। कोर्ट का क्या वास्ता, कोर्ट को क्या पता कि भाई ये जो अभी एविडेंस दे रहा है वो सही है या वो सही थी। कोर्ट के पास उसका क्या यानी क्राइटेरिया है समझने का, या क्या पैमाना है उसको सही माना में समझने का कि इसकी वो एविडेंस सही है या ये एविडेंस सही है। तो उस वक्त एट दैट पॉइंट वो प्रोसिक्यूशन या कंप्लेंट साइड या प्लेंटिव साइड, उसका एडवोकेट वो कहेगा सर दिस इज आवर विटनेस and now he has turned hostile. I declare this witness hostile, and with leave of the court, with kind permission of the court, I will cross-examine my own witness. तो यहाँ ये चीज़ आई है, जो 150 के अंदर चीज़ आई है वो ये आई है, जो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊं कि the court may in its discretion permit the person who calls a witness to put any question. Permit means court will grant permission. Court will permit. Court will not declare the witness hostile, but court will accord the permission that okay gentlemen, your case is satisfactory to the extent that entire prosecution story goes in favor of the version and as per FIR and other documents, but now at this point of juncture the witness is not supporting your case, you are permitted to cross examine your own witness. तो अपने विटनेस को क्रॉस कर रहा है। जब अपने विटनेस को वो क्रॉस कर रहा है तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन को क्या कहेंगे, उस एग्जामिनेशन को कहेंगे लीडिंग क्वेश्चंस। क्योंकि लीडिंग क्वेश्चंस का जो असली परपोर्ट है वो है सजेस्टिंग क्वेश्चंस। और सजेस्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आप इस पार्टी से मिल गए हैं, आपको इस पार्टी ने कोई टेम्पटेशन दी है, या आप इससे ब्राइब्ड हुए हैं जिसकी वजह से आप वर्शन चेंज कर रहे हैं। अभी वो कंप्लीट उसको ऐसे क्रॉस करेंगे जिस तरह से वो अपोनेंट के वकील को, अपोनेंट के विटनेस को क्रॉस किया जाता है। जब वो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं तो वो लीडिंग क्वेश्चंस कौन से प्रोविजन में होते हैं, वो है आर्टिकल 136 ऑफ काउंटी निशात ऑर्डर। आर्टिकल 136 काउंटी निशात ऑर्डर प्रिस्क्राइब करता है कि एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर which the person putting it wishes or expects to receive is called leading question. Examinations 3 होते हैं, वो order of the examination is provided under article 130. अंडर ऑर्डर 130 में जो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है, पहले विटनेस से पूछा जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ। भाई इसको खड़ा किया, उससे पूछा हाँ आप बताएं क्या हुआ था। आज से हम जा रहे थे, उस दिन रास्ते में हमने देखा एक बंदा ए ने बी को मारा हमारे सामने, और हमने देखा उसने उसको लाठी से मारा, कुल्हाड़ी से उसको बिलोज काज किए, या हमने बिल्कुल देखा उसको इस तरह से मारते हुए, और फिर हम चले गए, फिर पुलिस ने हमें बुलाया, फिर हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई। इट इज़ कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। फिर उसका यानी वहाँ टर्न जाता है अपोनेंट के एडवोकेट को, जिसको कहते हैं डिफेंस या अक्यूज एडवोकेट। वो उसको सजेस्टिंग क्वेश्चंस जो है ना वो उसे करेगा, सजेस्टिव क्वेश्चंस। भाई आप ये गलत कह रहे हैं कि आपने उसको इंजरी काज किए हुए देखा। नहीं से कैसे आप कहते हैं गलत कह रहे हैं, मैंने देखा। भाई मैं कहता हूँ उस वक्त आप उस स्पॉट पे थे ही नहीं। साईं कैसे आप कह रहे हैं कि थे ही नहीं, मैं तो वहाँ बिल्कुल था, मैंने अपने आँखों से देखा। भाई मैं कहता हूँ आप ये जो कुछ भी दे रहे हैं आप इसके साथ दुश्मनी है। वो कहता है मेरी इसके साथ क्या दुश्मनी है, मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, आपका इसका एक ज़मीन पे तकरार है। एडवोकेट खड़ा होता है उसका, किसका, उस पार्टी का जो यानी प्रोसिक्यूशन का या प्रोसिक्यूटर या वो कंप्लेंट एडवोकेट। सही ये क्वेश्चन जो ये कर रहा है, जो सजेस्ट क्वेश्चन कर रहा है, उसका हमारे केस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई वास्ता नहीं है। यहाँ लॉ वे में आ जाता है। एग्जामिनेशन चीफ जो कंडक्ट होता है
वो होता है उसी पैरामीटर्स में जिस पैरामीटर्स के अंदर वो केस बनता है। केस कैसे बना? मैं गया, मैंने देखा एक बंदा इसको मार रहा है और उसके हाथ में लाठी है, लाठी के ब्लो उसको दे रहा है, या हैचेट है, हैचेट से इंजरी काज कर रहा है, या इस तरह का एक एटमॉस्फेयर है जिसको मैंने अपने आँखों से देखा। इससे बाहर उसका स्कोप नहीं है। लेकिन जब क्रॉस में गया तो वो कह रहा है कि भाई आपका इसके साथ ज़मीन पे तकरार है। तो एडवोकेट ने कहा सर ज़मीन का तकरार यहाँ कैसे आ गया? ये तो वो क्वेश्चंस करे ना व्हिच आर पर्टेनिंग टू द सिनेरियो ऑन द स्पॉट, जो कुछ ने देखा। तो लॉ कहता है कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है उसका स्कोप लिमिटेड होता है, जो सजेस्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसका स्कोप अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है। सपोज कीजिए फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इफ कहते हैं कि भाई मैं कहता हूं आपकी इस अक्यूज से एक ज़मीन का तकरार है, वो रिकलेक्ट करता है, बोलता हाँ सर ज़मीन पे तकरार है। अच्छा, वो लिटिगेशन भी चल रही है? हाँ सही, वो लिटिगेशन चल रही है। तो आप क्या समझेंगे? ये जो उसकी एडमिशन है वो केस के लिए तो यानी डैमेजिंग है। केस तो डैमेज हो गया कि भाई ही इज़ प्लांटेड विटनेस, ही इज़ इंटरेस्टेड विटनेस एंड ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट विटनेस। तो वो जो उसका वकील जो है, जो प्रोसिक्यूशन साइड का वकील है, वो देखेगा कि ये तो इसकी एडमिशन से तो वर्चुअली हमारा केस थोड़ा वीक हो गया। तो लॉ ने उसके लिए एक और एग्जामिनेशन रखा है जिसका नाम है री एग्जामिनेशन। और री एग्जामिनेशन इज ऑलवेज सब्सीक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। ये आर्टिकल 130 ऑफ द काउंटेंशन ऑर्डर के तहत आते हैं ये सारी चीज़ें। और उसके अंदर ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि री एग्जामिनेशन क्या है। आर्टिकल 133 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, द री एग्जामिनेशन shall be directed to the explanation of matters referred to in cross examination। जो क्रॉस एग्जामिनेशन में मैटर्स रेफर हुए हैं, अगेंस्ट दैट देयर विल बी री एग्जामिनेशन। एंड इफ न्यू मैटर, देखो ना वो न्यू मैटर था ना ज़मीन का, दैट वाज न्यू मैटर। इफ न्यू मैटर इज बाय परमिशन ऑफ द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन, द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिन अपॉन दैट मैटर। तो ये री एग्जामिनेशन हो गया। री एग्जामिनेशन विथ परमिशन ऑफ कोर्ट, वो री एग्जामिनेशन करेगा। उसके अंदर उसे पूछेगा कि भाई वो जो ज़मीनी तकरार था वो उसके अंदर तो डिसीजन जो था कोर्ट ने तो दे दिया, हाँ कोर्ट ने दे दिया, और उसके अंदर वो ज़मीन तो आपको मिल गई, हाँ ज़मीन मिल गई, तो सर डिस्प्यूट तो वर्चुअली इनका ख़त्म है, फिर उसका इसके साथ क्या तल्लुक़ है? ये होता है ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन। मीन्स एग्जामिनेशन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है और री एग्जामिनेशन क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी जो इसके हैं टॉपिक्स आपको आगे ले चलेंगे।